नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं कर्क राशि यानी कैंसर राशि और बृहस्पति के अगले 12 वर्ष। जैसा कि आपको मालूम है कि बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेगा और उसके बाद में ये एक इसका साइकिल है जो 12 वर्ष चलेगा। जनरली लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, हम देखते भी हैं, वो 1 साल के हैं। बृहस्पति का 1 वर्ष ही बहुत लंबा होता है, लेकिन हमने सोचा, हमारा अपना अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है और हमने देखा भी है कि बृहस्पति जो है, जब भी कोई ग्रह, ये हर ग्रह के लिए सूत्र है, जब वो मेष में आता है तो उसका एक नया साइकिल शुरू होता है, मेष से लेकर मीन तक का। ये सूर्य का भी है, चंद्रमा का भी है, लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण है वो बृहस्पति का है, क्योंकि बृहस्पति लगभग 1 वर्ष लगा देता है एक राशि में। तो उसका जो मूवमेंट है वो हमको हमारे काम को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आप छात्र हैं तो एग्ज़ाम देंगे तो हर साल एक एग्ज़ाम होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 12-13 साल, 14 साल पढ़ना पड़ता है। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी आपको लंबाई करना पड़ता है। तो जीवन लंबाई में चलता है और घटनाएं गोल गोल है। ये बड़ा विरोधाभास है जीवन का। और वो जो सर्किल है वो ग्रह से संचालित होता है, क्योंकि ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो और हमारी ज़िंदगी भी एक साइकिल में घूमती है। तो अगर हम साइकिल को समझ लें या पकड़ लें, 12 वर्ष का जो साइकिल है हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर काम करता है। साइकिल और भी हो सकते हैं, होते ही हैं, 7 साल का होता है, 9 वर्ष का होता है, लेकिन जो सबसे पुख्ता होता है, मजबूत साइकिल है, वो इसका है। तो हम बात करते हैं अभी 22 अप्रैल को 2023 को जो बृहस्पति है वो आपकी राशि से 10वें भाव में आ जाएगा। राशि आपकी कर्क है, कैंसर। तो 10वें में जो बृहस्पति होता है ख़ास तौर से, उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि ये ठीक है, 10वें में बृहस्पति उतना कारगर नहीं होता, लेकिन हमारा अनुभव कुछ और है। राशि कर्क हो और बृहस्पति मेष में हो, तो यहाँ पर वो जो एक जनरल सूत्र है वो नहीं लगता, यहाँ पर स्पेशल सूत्र लगता है। और यहाँ पर ये रहने वाला है इधर 22 अप्रैल से लेकर 23 से लेकर 24 के मई 24 1 मई 24 तक यहाँ रहने वाला है, लगभग समझिए पूरा वर्ष। मैं बोल रहा था कि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और बृहस्पति जो है वो मेष में है, यानी मंगल की राशि में। तो दोनों राशियों में एक तालमेल है और बृहस्पति दोनों का मित्र है। बृहस्पति चंद्रमा का मित्र है और बृहस्पति मंगल का मित्र है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो 10वें में आपके लिए ख़ास तौर से मेष राशि में चलेगा बृहस्पति, तो ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर नौकरी में बढ़ोतरी होगी। अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी की तलाश पूर्ण होगी। एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब में जाने चाह रहे हैं या यूनिवर्सिटी से अपॉइंटमेंट आने वाला है, तो दैट विल बी देयर। तो जो कार्य हैं, स्पेशली रोज़गार से संबंधित या कैरियर से संबंधित, उनमें बढ़ोतरी होगी, उनमें स्थितियां सुदृढ़ होंगी। वहाँ पर एक आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा होगा और एजुकेशन में भी आप अच्छा करने वाले हैं। ये 1 वर्ष ऐसा है जिसका अगर आप ठीक से सदुपयोग करते हैं
तो आप आगे की जो यात्रा है आपकी, क्योंकि मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि बृहस्पति को हम अगले 12 वर्ष तक कैसे साधें, क्योंकि जीवन में बदलाव एक साल में नहीं आता, एक साल में नहीं आता, कभी कभी आता है, थोड़ा बहुत आता है, नौकरी लग सकती है, लेकिन उसकी तैयारी कब से हुई देखना पड़ेगा। तो तैयारी भी तो हमारी होती है, और उसका फ़ायदा फिर कब हुआ। एक ही साल में जिस दिन नौकरी लगी उस साल तो फ़ायदा पूरा नहीं हो सकता ना। तो मैंने जैसे बोला कि ज़िंदगी राउंड चलती है और उम्र लंबी चलती है। तो उम्र जो लीनियर है, लेकिन जो ज़िंदगी है दैट इज़ राउंड। तो राउंड में हम कहाँ घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो यह देखने वाली बात है। तो यह जो बृहस्पति है, नौकरी के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, ट्रांसफ़र चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, अच्छी जगह पर स्वयं ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, विवाह हो सकता है परिवार में किसी का, अगर आप स्वयं विवाह के योग्य हैं तो आपका विवाह हो सकता है। तो यहाँ पर ये बृहस्पति वो बृहस्पति नहीं है जो दशम में आकर रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि दोनों जो राशियाँ हैं चर राशियाँ हैं, और चर राशि में बृहस्पति बड़ा एक्टिव होता है। यहाँ पर बृहस्पति पूरा नई यात्रा शुरू कर रहा है, तो ये बड़े फोर्स में है, मंगल का पूरा फोर्स मिला हुआ है। ये फोर्स आपके साथ पूरे साल रहने वाला है, इसका लाभ उठाइएगा। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपकी राशि से 11th हो जाएगा, एकादश भाव में हो जाएगा, वृष राशि में आके स्थायी हो जाएगा। वहाँ पर रहेगा 14 मई तक, अगले वर्ष यानी 2025 के मई तक रहेगा पूरा वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला वाला जो समय है, एकादश में तो वैसे भी पूरा शास्त्र बोलता है, वरामिर बोलते हैं, मंतेश्वरा बोलते हैं, और सब बहुत सारे बोलते हैं कि अगर कालिदास बोलते हैं कहीं पर कि अगर ये एकादश भाव में है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर जो एकादश भाव आपका है ये वृष राशि पड़ेगी, तो स्थायित्व की तरफ है ये। तो यहाँ पर स्थायित्व में है, कर्क में जब होगा तो फोर्स में है, और जब टॉरस में होगा, वृष में होगा तो स्थायित्व में है। तो यहाँ ये तो घड़ी लाभ का है, और यहाँ लाभ की हम जब बात करते हैं तो लाभ भी विशेष प्रकार का लाभ, अतिरेय लाभ। जो सेकंड हाउस जो होता है वो तो मेहनत का होता है, मेहनत से पैसा आता है। 11th हाउस में पैसा आता है जहाँ हमने मेहनत नहीं की, और 1 रुपये के 100 रुपये या 1 रुपये के 1000 रुपये हो जाएं, ऐसा होता है। ये यात्रा का घर है, तो देश विदेश की यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। तो यह एक परिवार में सुख समृद्धि का भाव है, उत्सव का भाव है, विवाह, संतान जन्म, ये सारी स्थितियां जो हैं, इकट्ठा बोल नहीं पाता हूँ। जब हम सुख की बात करते हैं, सुख कितने प्रकार के सुख हो सकते हैं, मुझसे बेहतर आप सोच सकते हैं। बल्कि जब आप घर में घटेंगे तो आपको मेरी बात ज़रूर कहीं याद आएगी कि एक आदमी एक दिन बोल रहा था कि जो सुख की कोई परिभाषा नहीं होती, दुख की परिभाषा होती है। दुख असीम लगता है, लेकिन वो सीमित ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो जाएगी, वो सीमित हुआ। लेकिन सुख जो है वो असीम है, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आता। पूरी ज़िंदगी हम दुख का गान करते हैं, उस सुख को पहचान नहीं पाते। लेकिन ये सुख का साल है, इसका लाभ उठाइएगा, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये बृहस्पति आपके लिए दूसरे चरण में, दूसरी राशि में और बेहतर रिजल्ट देने के मूड में है। 14 मई 2025 को जो बृहस्पति है वो आ जाता है मिथुन राशि में, आपकी राशि से 12वां बृहस्पति अच्छा नहीं होता, और ये थोड़ा सा खर्चा कराता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी कराता है, एफर्ट्स वेस्ट कराता है, और हम उन लोगों के साथ लग लेते हैं या उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो लोग बहुत काम के नहीं होते, और उनकी बातचीतें अच्छी होती हैं लेकिन शायद उतने दमदार नहीं होते। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो 12वां घर है, ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, योग के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह के कार्य
इस दौरान में हो सकते हैं, तो उनको भी पकड़ना चाहिए। एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ से बृहस्पति अतिचारी हो गया। अभी आप नोटिस कीजिए कि ये 25 मई को मिथुन में आया, राइट, 2025 को, और ये 18 अक्टूबर को उसी वर्ष यानी 25 को ही कर्क में चला गया। इसको चाहिए 1 साल। इसने क्या करा, लगभग 5 महीने में अतिचारी होके चला गया। तो ये जुपिटर का मूड बदल गया। इसके जब भी जुपिटर, पिछली बार भी जुपिटर बृहस्पति जो है 2018 से लेकर 2022 तक अतिचारी था, फास्ट फॉरवर्ड मोड में था। तो क्या क्या हमने देखा कोरोना हुआ और बहुत कुछ हुआ। मौसम बदल गया, लोग बदल गए, कामकाज बदल गया, एजुकेशन बदल गई, सोच समझ बदल गई, बीमारियां बदल गई, युद्ध बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो वो क्या होगा, उसका असर यूनिवर्स पे पड़ता है, पूरी दुनिया में पड़ता है। उसका मैं अध्ययन करके बाद में बोलूँगा, उस पर बात नहीं करता हूँ। लेकिन आपके लिए तो अच्छा है। आपके लिए अच्छा क्यों है कि वो 12वां से निकल गया, 12वीं राशि में मिथुन में था, तो मिथुन में वो सिर्फ 5 महीने रहा। 5 महीने रह के सीधा वो कर्क में प्रवेश कर गया। 18 अक्टूबर को कर्क में प्रवेश कर गया। तो 12वें का रिजल्ट आपको तो देगा नहीं, वहाँ से नहीं देगा। वहाँ से फिर ये 5 दिसंबर तक 2 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। इसमें जो रुके हुए कार्य हैं उनको आप कर सकते हैं, जो बीच में मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये फिर दोबारा से वक्री होके, रेट्रोग्रेड होके पीछे मुड़ जाएगा और 5 दिसंबर 25 को ही ये फिर दोबारा से आपकी राशि मिथुन में आ जाएगा और ये वहाँ पर बना रहेगा। वहाँ से बना रहेगा ये 2 जून 2026 तक। तो ये जो अगले 6 महीने हैं ये फिर 12वीं राशि में रहेगा। देखिए, कुल मिला के जुपिटर को रहना तो 1 साल ही है एक राशि में, लेकिन अब उसका मोशन का मूवमेंट क्या है, वो कौन से मोड में है, वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, स्लो मोड में है, उसका एक ज्योतिषी बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछली बार भी मैं ही कह रहा था, इस बार भी मैं ही कह रहा हूँ। अभी तो कोई बोला नहीं है, ना ही कोई बोलेगा, अभी लोगों ने देखा भी नहीं होगा, और ये बातें तो लोग बहुत बाद में करेंगे। मैं एडवांस में करता हूँ क्योंकि मेरा संबंध आकाश से रहता है। तो मैं आकाश में ही एक तरह से विचरण करता रहता हूँ। जो मुझे जानते हैं वो यही बोलते हैं कि वहीं रहते हो। थोड़ा अतिशय है मेरे लिए, लेकिन ऐसा बोला जाता है। एनीवे, मेरे को आकाश की खबर औरों से निसंदेह बेहतर होती है, इसमें कोई शक नहीं। आप महसूस भी कर पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर ये जो जून तक का समय है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वां हो जाएगा। 12वां लॉस का होता है, फंसने का होता है, रिस्क का होता है, जोखिम का होता है और मुश्किल का होता है। तो बी केयरफुल। तो ये यहाँ पर अब ये अगले 3, 4, 5 साल बल्कि 8 साल ये वक्त अतिचारी रहने वाला है। तो मैं आपको पीरियड बोलने देता हूँ, हमारे इसमें तो रहेंगे ही। आप चाहें तो नोट भी कर लें, तो उनका समय समय पर लाभ उठाते रहें। इसके बाद ये 2 जून 26 को ये कर्क में दोबारा आ जाएगा। कर्क में आएगा तो आपकी राशि में आ जाएगा। आपकी राशि में आएगा तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं, वो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। लेकिन ये वहाँ पर भी चैन से रहने वाला नहीं है बृहस्पति। जब बृहस्पति राशि में होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम बढ़ते हैं। चूँकि अतिचारी है तो फटाफट काम बनेंगे, देर नहीं लगेगी। इधर डील हुई, इधर पूरी हुई, इधर बात बनी, उधर रिजल्ट आया। तो अतिचारी के आपको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी फ़ायदे होंगे। वक्री होता है तो उल्टे फ़ायदे होते हैं, उल्टे नुकसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको निसंदेह लाभ प्राप्त होंगे। ये तो 2 जून 2026 को कर्क में आया और फिर ये उधर 31 अक्टूबर को लगभग 5 महीने के बाद वो चला गया सिंह में। जबकि इसको यहाँ साल भर रहना था, ये इसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, आगे चला गया। लेकिन आपके लिए अच्छा है, आपके लिए दूसरा घर है। दूसरे घर में बृहस्पति और भी अच्छा होता है, राशि में अच्छा होता है। दूसरे घर में वो धन आता है,
परिवार में उत्सव होता है, परिवार में आनंद आता है। तो ये एक और अच्छा है। तो यहाँ से ये आपका 31 अक्टूबर 2026 को प्रवेश करेगा सिंह में। वहाँ से फिर ये भाई साहब वक्री होके 25 जनवरी 27 को पुनः कर्क में आ जाएगा। तो आपकी दोनों राशियों में, प्रथम और सेकंड में, ये डोलता रहेगा। जैसे रेल का इंजन नहीं शंटिंग करता रहता है, कोई रेलवे में देखा हो स्टेशन के पास शंटिंग करता रहता है, तो जुपिटर आपके लिए शंटिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको पहले घर के भी रिजल्ट मिलेंगे, दूसरे घर के मिलेंगे और फटाफट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। औरों की राशि की बात करेंगे तो उनके लिए क्या होगा वो देखना पड़ेगा। एज फार एज यू आर कंसर्न, यू आर इन ए सेफ जोन एंड बृहस्पति इन ए फास्ट फॉरवर्ड मोड। तो फिर दोबारा से ये वक्री होके 25 जनवरी 2027 को ये आता है आपकी राशि कर्क में। लेकिन ये बृहस्पति लगता है बड़ा बेचैन है, और वहाँ से इसको चैन नहीं मालूम पड़ता। मात्र 5 महीने में ये चला जाता है 26 जून को 27 को सिंह राशि में। आप हो सकता है थोड़ा परेशान हो रहे हो कि मैं क्या कौन सा गणित लेके बैठ गया, लेकिन भाई साहब हम हमारा विषय तो गणित का ही है। लोग गणित की बात नहीं करते, उपाय को सीधा मिल जाते हैं, उपाय बताते रहते हैं जिनका मतलब कुछ होता नहीं। लेकिन ज्योतिष तो गणना का विषय है, ज्योतिष तो ज्योमेट्री है, ज्योतिष तो बीजगणित है, ज्योतिष तो अंकगणित है। मैं इसकी बात नहीं करूँगा तो फिर मेरी बात तो बेईमानी हो जाएगी। मैं तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से ज्योतिषीय बात करूँगा, इसलिए मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। ये सब सिंह में आया, लेकिन वहाँ से ये 26 नवंबर को, अब देखिए आप पहले कर्क में था, कर्क से सिंह में गया, सिंह से फिर कर्क में आया। अब ये सीधा 26 नवंबर 2027 को कन्या में चला गया। तो यानी 3 राशि जंप कर आई। कर्क में रहा नहीं चैन से, वहाँ से सिंह में गया, सिंह से कर्क में आया, सॉरी कन्या में आया। तो ये जो तीनों राशि हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत, लेट अस बी वेरी पर्सनल अबाउट कर्क राशि। तो आपके लिए 3 राशि अच्छी हैं। पहली राशि अपनी आप राशि वाली चंद्र की राशि है, दूसरी परिवार की राशि है, इनकम की राशि है, तीसरी घूमने फिरने की राशि है। तो कन्या आपके लिए घूमने फिरने की राशि है, आने जाने की राशि है, संवाद की राशि है और संबंध बनाने की राशि है। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो यू मस्ट इन्जॉय, उसकी तैयारी करिएगा। तो ये वहाँ से अभी देखिए उसको चैन नहीं आ रहा। आप वेरी इंटरेस्टिंग, आकाश में क्या क्या हो रहा है, और ये इसी बार हो रहा है, हर बार नहीं होता। इसके वैश्विक स्तर पे क्या रिजल्ट बनेंगे वो तो अलग बात है, बात करूँगा उनकी विस्तार से। अब वहाँ पर साहब ये फिर वक्री हो जाएगा जनवरी में 28 को, और फिर ये 28 जनवरी 2028 को फिर ये सिंह में आ गया, कन्या से सिंह में आ गया। लेकिन ये जितने फिरबदल कर रहा है, आप अपने एंगल से देखिए। आपको ज्योतिष नहीं जानना, सीखना नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अगर ज्योतिष जानते हैं तो आप ध्यान दीजिए क्या हो रहा है आकाश में। फिर आपके विषय के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ यू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी देन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्काई। आपको चैतन्य होना चाहिए इसके लिए, हर ज्योतिषी को चैतन्य होना चाहिए क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो वहाँ से फिर ये वक्री होकर सिंह में प्रवेश करेगा, और फिर वहाँ से आगे चलता हुआ, क्योंकि इसको अपना साल तो पूरा करना ही करना है। लेकिन कैसे करता है ये इसका तरीका है। और फिर ये इधर साहेब कन्या राशि में आ जाएगा सिंह से 24 जुलाई 28 को कन्या राशि में। तो अब देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में ये वहीं घूम रहा है, उन्हीं राशियों में घूम रहा है। फिर वहाँ से अब इसको इन राशियों से इसकी मुक्ति इसको मिली, और ये तुला राशि में आ गया 26 दिसंबर 2028 को, या फिर 5 महीने में। तो ये 5 महीने में लगभग, कभी कभी 2 महीने में ये राशियाँ बदल रहा है। लेकिन आपके लिए चूँकि ये सूटेबल है तो यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड यू कैन सेलिब्रेट ऑल्सो। उसके बाद साहब ये, क्योंकि ये 8 साल
4 और 4 8, 8 साल अतिचारी रहने वाला है इधर 2025 से लेके 2033 तक। इस बार चमत्कार होने वाला है आकाश में। इस चमत्कार का क्या रिजल्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद 29 मार्च 2029 को ये दोबारा से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। अभी देख लीजिए, पहले बड़ी मुश्किल से कर्क छोड़ी, फिर उसने सिंह छोड़ी, अब वो कन्या के पीछे पड़ गया है। तो वहाँ से चलता हुआ ये सिर्फ 5 महीने के बाद तुला राशि में 25 अगस्त 2029 को प्रवेश कर जाएगा। तो ये वहीं आपकी 3 राशियों में घूम रहा है, जो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा है। फिर वहाँ से निकलता हुआ अब इसके लिए अभी चैन से नहीं है बृहस्पति। बृहस्पति बड़ा बेचैन है। जब बृहस्पति बेचैन होता है तो अर्थव्यवस्था दुनिया की खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, वेदर खराब होता है, बहुत कुछ खराब होता है। ये दूसरा विषय। वहाँ से वृश्चिक राशि में ये 25 जनवरी 2030 को प्रवेश करेगा, लेकिन ये इसको चैन नहीं है। सिर्फ मात्र 3 महीने में 1 मई 2030 को ये पुनः तुला में आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। लेकिन जब ये वृश्चिक राशि में आएगा, ये 25 जनवरी 2030 को यहाँ से 3 महीने चलेगा 1 मई तक, ध्यान रखिएगा। ये चतुर्थ हो जाएगा, और चतुर्थ बृहस्पति अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, झगड़े फसाद हो सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है। तो यह एक समय है जिसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 23 सितंबर को पुनः ये 2030 को वृश्चिक में आएगा। वहाँ से भागता हुआ ये 7 फरवरी 2031 को धनु में प्रवेश कर जाएगा, वृश्चिक से धनु में। लेकिन यहाँ तक भी इसको चैन नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ। वहाँ से पुनः वक्री हो जाएगा। ये वक्री होके 14 जून 31 को ये दोबारा से वृश्चिक में आएगा। अब वो राशियाँ छोड़ी इसने, दूसरी पकड़ी। वृश्चिक में आएगा तो आपके लिए ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वृश्चिक में है, हम दोबारा तब भी बात कर लेंगे। वृश्चिक में है तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये 5 अक्टूबर 2031 को धनु में आ जाएगा, और धनु में आएगा तो पंचम हो जाएगा आपकी राशि से। वृश्चिक में जब बृहस्पति आएगा तो आपकी राशि से पंचम हो जाएगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जितने समय रहेगा, मैं समय बोल ही रहा हूँ, आप ऐसा मान के चलिए वो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। उसमें क्रिएशन होगा, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो वो और बढ़िया करेंगे। आप स्वयं बच्चे हैं तो आपका अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वो तरक्की करेंगे, लेखन में है उनके लिए उत्तम समय है। जो एक्टिंग में है, क्रिएशन में है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय चलने वाला है। 15 अक्टूबर 2031 को ये धनु राशि में आएगा, और वहाँ से फिर ये 4 महीने बाद फिर ये मकर में प्रवेश करेगा आपका 5 जनवरी 2032 को। जब मकर में प्रवेश करेगा तब तो सही रहेगा, आपकी राशि सप्तम हो जाएगा। लेकिन जब ये धनु में रहेगा, वो समय आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ पर विरोध हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको सावधानी की ज़रूरत है, इसमें सावधानी रखिएगा। लेकिन जैसे ही ये मकर में आता है, वहाँ से आपके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से ये अच्छा हो जाता है। और फिर ये दोबारा से पलटता हुआ 12 अगस्त 2032 को ये धनु में आएगा, और वहाँ पर रहेगा ये लगभग 2 महीने, 23 अक्टूबर 2032 तक। उसके बाद में बृहस्पति जो है नॉर्मल दिशा में आ जाएगा, और फिर वो वहाँ से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। इधर 18 मार्च 2023 में कुंभ में प्रवेश करेगा। और कुंभ जो है आपकी राशि से अष्टम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन वो ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, किसी खोज के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है, इन कार्यों के लिए अच्छा है। लेकिन रूटीन वाले कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर वहाँ से गुज़रता हुआ
28 मार्च को नॉर्मल हो जाएगा 34 में, फिर जाएगा मीन में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपका भाग्य बदलेगा। भाग्य में कोई इतने 12 वर्षों में आप देखेंगे कि यहाँ तक आते आते आपको एक दिशा भी प्राप्त हो गई। जो स्ट्रगल या कोशिशें 2023 में शुरू हुई थी वो उनका पटाक्षेप हो रहा है, उनके रिज़ल्ट कंप्लीशन में आपके पास आ गए हैं और उन सब से आपने मुक्ति पाई है और आप अपने को ज़्यादा सुदृढ़ मजबूत प्राप्त देख रहे हैं। और इस पूरे में संघर्ष तो बिल्कुल से रहा, लेकिन उस संघर्ष में आप विजयी हुए हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा रास्ता देंगी। और मैं समझता हूँ कि 12 वर्ष का जो साइकिल है कर्क राशि के लिए इस बार बेहद अच्छा है, क्योंकि जब बृहस्पति वक्री रहने वाला है और उन्हीं 3 राशियों में घूमेगा तो एक बहुत अच्छा समय होगा जब आप अपने को एकदम से लोगों से आगे कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहाँ से फिर ये दोबारा से मेष राशि में तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन मीन से ये मेष में प्रवेश करेगा 6 अप्रैल 2035 को। तो ये जो मोटा मोटा साइकिल है मैंने इसलिए आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप अपनी ज़िंदगी को अगले 12 साल के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं जो हमसे मिलते हैं वो ऐसे करते हैं, जो बच्चे जीवन में विशेष करना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में होते हैं तो ऐसे ही 6 साल का 7 साल का 6 महीने का एक साइकिल बनाते हैं। अगर कोई बच्चा 2 साल का है तो फिर वो 12 साल का या 5 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं तो 12 साल का साइकिल बनाते हैं ताकि वो सिर्फ 17 साल का हो तो मालूम पड़े वो कहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से आप जीवन में जिन लोगों की राशि ये है परिवार में उनकी जीवन को एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बजाय कि हम आज की बात आज करें। वो तो करना ही चाहिए, वर्तमान में ही रहना चाहिए, लेकिन भविष्य का भी अंदाज होना चाहिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।